चैप्टर नंबर 9 से एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 13 है। इसका पहले अपन है ना डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा कि है ना, इसमें 75 मीटर का एक लाइट हाउस है। ये एक लाइट हाउस ले लिया अपन ने, कितने का, 75 मीटर का हाई। इसके ऊपर से देखा गया है सी लेवल तक, इस बार ग्राउंड की जगह सी लेवल है। नीचे देखा गया है, ऊपर से नीचे देखा गया है, दो शिप को देखा गया है, ए और बी। इस क्वेश्चन में बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अभी तक अपन एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे डिप्रेशन आ गया इस क्वेश्चन से। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या रहता है, ये हॉरिजॉन्टल है, अपनी इमेजिनरी लाइन रहती है। अगर इसके ऊपर कोई एंगल बने और हॉरिजॉन्टल के साथ हो गया, हॉरिजॉन्टल से ऊपर की साइड एंगल बने तो एलिवेशन रहता है। हॉरिजॉन्टल ये हो गया, इसके साथ से नीचे की साइड अगर कोई एंगल बने तो वो रहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। इमेजिनरी अपन ये हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है जो नीचे शिप को देख रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, कौन कौन सा एंगल बन रहा है, 30 डिग्री और 45। एंगल ऑफ डिप्रेशन दो शिप का 30 डिग्री और 45। इसके साथ लेंगे, ये दो शिप है, एक ऐसे रहेगा, ऐसे देखेगा, और दूसरी को ऐसे देखेगा। ठीक है, दो शिप हो गई ए एंड बी। तो एक तो 30 डिग्री का हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा, 30 डिग्री का ये वाला बन जाएगा, और दूसरा भी 45 जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ बना, इस वाली लाइन के साथ बना, कितना, 45। दूसरा 45 क्यों हुआ, क्योंकि 45 30 से बड़ा होता है, 30 वाला तो छोटा रह गया, और 45 उल्टा मत कर देना, कहीं ये वाला 45 कर दो, ये वाला 30 कर दो, क्योंकि 30 वाला तो छोटा रहेगा और 45 वाला बड़ा रहेगा। ठीक है, अब अपन नेम दे लेते हैं इसको, एल लाइट हाउस। ठीक है, ये नाम हो गए, LH, ये सारे नेम हो गए। रफ तो अपन इस वाली कॉपी में ही करेंगे, अगर आपको फेयर वर्क करना है तो उसके लिए मैं आपको अपनी कॉपी दिखा दूंगी। क्वेश्चन में पूछा है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, ये दो शिप है ना, इसके बीच में ये जो डिस्टेंस है ना, ये क्या है। अब जब भी है ना, एक चीज़ याद रखना, एंगल ऑफ अल्टरनेट क्या होता है। ऐसे कोई अगर जेड बन रहा हो और यहाँ पे कोई एंगल हो तो ये वाला एंगल भी सेम रहता है, और यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जेड बन रहा है, ये ऐसे जाके नीचे ऐसे जाके यहाँ पे जेड बन रहा है, ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और वापस जेड बन रहा है, एक ये वाला जेड बन रहा है ना, ये पेंसिल वाला आप मत करना, ये 45 डिग्री हो जाएगा। एंगल ऑफ अल्टरनेट ये तो पता ही होगा कि है ना, ऐसा रहता है, पैरेलल लाइन क्रॉस करती है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि इधर जो एंगल रहता है वो इधर भी सेम रहता है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जेड बन रहा है, 30 डिग्री इधर था, इधर भी 30 डिग्री हो गया। ये वाला जेड बन रहा है इस बार, इसका 45 डिग्री इधर था और इधर भी 45 डिग्री हो गया। तो अब अपन है ना सिंपली सॉल्व कर लेंगे। पहले अपन लेंगे LHA। ठीक है, यहाँ पे tan थीटा लगेगा, tan थीटा की वैल्यू क्या है, 45 बताया था। अगर थीटा की tan 45 होना तो परपेंडिकुलर और बेस सेम हो जाता है। फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। 75 दे रखा है, आंसर क्या आएगा, 75 ही आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जो रहेगा वही बेस रहेगा 45 डिग्री पे, tan 45 जब हो। और नीचे अपन को वैल्यू किसकी निकालनी थी, H और A की निकालनी थी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, tan 45 की वैल्यू रहती है 1, H और A, और यहाँ से सिंपली अपनी वैल्यू आ गई H और A की, कितनी आ गई, 75 मीटर आ गई, वही आ गई जो कि परपेंडिकुलर था, वही बेस आ गया। और इसके बाद जो है ये वाला डिस्टेंस तो अपन को निकालना ही था, तो इसके लिए पहले तो अपन ने 45 डिग्री वाला ये वाला ट्राइंगल ले लिया। अब अपन है ना ये पूरा ट्राइंगल लेंगे जिसमें ये 30 डिग्री का हो जाएगा, ये पूरा ट्राइंगल आ जाएगा अगर अपन 30 डिग्री लेंगे तो। tan 30 डिग्री लेंगे, tan 30 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि बेस और ये परपेंडिकुलर जो दे रखा है 75, जो निकालना है वो बेस है, H और B आएगा पूरा, HB। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू पुट करके, 75 1 HB इजिकल टू, ये इधर डिवाइड में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मतलब जो है ना ये पूरी वैल्यू आई ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा बेस आया ना इसका पूरा, वो तो है 75√3, और जो इतनी है ना वो 75 है, तो ये वाली निकालनी है। तो सिंपली क्या करेंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे, 75√3 माइनस 75, कॉमन लेना पड़ेगा, 75 कॉमन ले लिया, √3 अंदर -1, मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही आंसर आ जाएगा जो कि ये है। और आंसर में मीटर यूनिट, और ये हो गया अपना आंसर। फेयर वर्क के लिए ये था पूरा, पहले ये डायग्राम, और फिर लेट वगैरह करना हो तो ऐसे कर लेना, ये आंसर आ जाएगा।